नमस्ते। आज ना थोड़ा टाइम मशीन में बैठ के पीछे चलते हैं, अपनी यादों को ताज़ा करने। आज बात होगी एक ऐसे शो की जो सिर्फ एक कार्टून नहीं था, बल्कि हम सब के बचपन का एक पूरा का पूरा दौर था। ये लाइन ये लाइन सब कुछ कह देती है ना। अगर कोई 2000s का किड है और उसने बेन 10 नहीं देखा, तो मतलब बचपन का एक बहुत बड़ा, बहुत ही मजेदार हिस्सा मिस हो गया। बेन 10 सिर्फ एक शो नहीं, हम सबकी एक कॉमन याद है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? ये जो क्रेज था, ये दीवानगी थी, इसकी शुरुआत हुई एक एलियन घड़ी के मिलने से, जिसने एक पूरी की पूरी जनरेशन को अपना फैन बना लिया था। बेन 10 का सबसे पहला एपिसोड 27 दिसंबर 2005 को अमेरिका में कार्टून नेटवर्क पर आया। लेकिन इंडिया में असली तूफान तो तब आया जब ये 2006-07 के आसपास हिंदी में डब होकर आया। और उसके बाद तो भाई ये हर घर में छा गया। और ये बस टीवी देखने जैसा नहीं था। स्कूल से घर आना, बैग फेंकना और सीधा टीवी के सामने बैठ जाना, ये एक आदत बन गई थी, एक रिचुअल था जो हम सब फॉलो करते थे। अब जरा इसकी दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं, क्योंकि बेन 10 सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी गाथा है, जिसे हम कहते हैं ओमनीट्रिक्स सागा। बेन का ये सफर कमाल का रहा है। देखिए, 2005 में आई क्लासिक सीरीज जहां एक 10 साल का बच्चा हीरो बनता है। फिर 2008 में एलियन फोर्स आई, जिसमें बेन और शो दोनों थोड़े से बड़े और मैच्योर हो गए। 2010 में अल्टीमेट एलियन ने हमें अल्टीमेट फॉर्म्स का जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया। और फिर 2012 के ओमनीवर्स का तो आर्ट स्टाइल ही बिल्कुल नया था। और आखिर में 2016 का रीबूट, जिसने इस कहानी को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया। हर सीरीज ने इस यूनिवर्स को और बड़ा और बेहतर बनाया। लेकिन कहानी सिर्फ टीवी तक ही नहीं रुकी। अरे नहीं, बेन 10 ने बड़े पर्दे पर भी अपना जलवा दिखाया। और हाँ, फिल्में भी तो थीं। एक नहीं, दो नहीं, 5 जबरदस्त फिल्में, जिनमें एनिमेटेड भी थी और लाइव एक्शन भी। सोचिए, अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर को असल दुनिया में देखना, उस वक्त ये कितनी बड़ी बात हुआ करती थी। अब बात करते हैं कि ये शो असल में कितना बड़ा था। मतलब ये सिर्फ इंडिया या अमेरिका तक ही नहीं था, इसका असर पूरी दुनिया पर था। जरा इस नंबर को देखिए, 80। बेन 10 80 से भी ज्यादा देशों में देखा जाता था। आप सोच सकते हैं, ये होती है ग्लोबल पहचान। और इसमें कोई शक नहीं कि बेन 10 कार्टून नेटवर्क के सबसे बड़े ग्लोबल हिट्स में से एक था। दुनिया के हर कोने में बच्चे इसके एलियंस और एडवेंचर्स के दीवाने थे। लेकिन एक्शन, एलियंस और एडवेंचर के अलावा इस शो के दिल में ना एक बहुत ही गहरा मैसेज छुपा हुआ था। क्या ये सिर्फ एक घड़ी के बारे में था जो किसी को एलियन में बदल देती है, या फिर इसका कोई और इससे भी गहरा मतलब था? और शायद यही इस पूरी कहानी का असली मतलब था। बेन 10 ने हम सबको ये सिखाया कि हीरो बनने के लिए किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं होती। एक बिल्कुल साधारण सा लड़का भी हीरो बन सकता है। ओमनीट्रिक्स हो या ना हो, अगर हिम्मत है तो हीरो कोई भी बन सकता है। और इसी सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। पर जाने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप सबका सबसे पसंदीदा एलियन कौन सा था, 4 आर्म्स, हीट ब्लास्ट या फिर कोई और।